যদি তোর ডাক শুনে কেউ আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ আসে তবে একলা চলো রে। हाय, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। खासतौर पे हमारे जो नाइस एक्सपर्ट है 750 पूरे देश में या ईपीएम पैरामेडिक है, उन सबका जो हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी के सारे डॉक्टर, सारे पेशेंट, आप सबका स्वागत करता हूं। खासतौर पे जो हिम्स जयपुर अभी ओपन हुआ है, हिम्स जयपुर के सारे स्टाफ, हिम्स जयपुर के सारे डॉक्टर्स और हिम्स जयपुर में इस वक्त जो भर्ती हमारे पेशेंट हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का दिन 23 जैन, दैट इज द नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो शुरुआत करते हैं इस शिप से। इमेजिन कीजिए, शिप में आप सवार हैं, पैसेंजर हैं, यहाँ बैठे हैं, कहीं ऊपर बैठे हैं, कहीं बैठे हैं और मजे कर रहे हैं। और धीरे धीरे शिप अगर सिंक होता है, डूबता है, तो आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, आपका डूबना तय है। तो इसका मतलब ये है कि जिस जहाज में आप बैठे हैं, उस जहाज को वो फ्लोट होता रहे, वो डूबे ना, इसके लिए पूरे दिन का थोड़ा बहुत समय तो आपको लगाना ही चाहिए। हम बात करते हैं मेरी और आपकी। हम और आप भी एक जहाज में बैठे हुए हैं एज ए पैसेंजर। उस जहाज का नाम है हमारा देश भारत। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अपने देश भारत के लिए इस शिप को डूबने से बचाने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, तो अगर सोचिए कि आप अपने दिन का कितना समय अपने देश के लिए, इस जहाज के लिए लगाते हैं। दिन के 24 घंटे में आप जॉब में जाते हैं, पैसे कमाते हैं। अगर 2 BHK है तो 3 BHK की प्लानिंग करते हैं, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी की तैयारी करते हैं, स्कूल के बच्चे की फीस देते हैं। तो ये सब तो हुआ आपके अपने लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ देश के लिए। अगर आप बोलते हैं देश के लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि कुछ ना कुछ करते हैं। अगर तो करते हैं तो आज जो देश की हालत है, आज जिस तरह से बेरोजगारी है, भुखमरी है, वो क्यों है फिर? इसका मतलब जो भी कुछ अब करते हैं, अगर तो करते हैं तो वो काफी नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग मोर। और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है? 23 जनवरी आज के दिन से आपको अगर एनकरेजमेंट चाहिए, आपको अगर जोश चाहिए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी पढ़ना। एक बात आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं, अफगानिस्तान का उदाहरण सामने है। आप कितने भी सिक्योर पोजीशन में क्यों ना इस जहाज में या हमारे देश में कितने भी ऊपर क्यों ना बैठे हों, अगर देश डूबेगा तो आप सिंक होंगे ही होंगे। इसीलिए आप किसी भी पोस्ट में हो, आपके बैंक बैलेंस कितना भी क्यों ना हो, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर दिन सोचे देश के लिए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वो आप तक है, लेकिन कंट्रीब्यूट करें ये पक्का है। और उसके लिए जो एनकरेजमेंट चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए या ब्रेवरी चाहिए, उसके लिए सबसे आसान तरीका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी को पढ़ना। मुझे पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सबने पढ़ा स्कूल में एज ए सिलेबस, उसके बाद उनकी मूवीज वगैरह आई, उनके टीवी सीरियल्स आए, तो लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है। टिल 17 अगस्त 1945 देश के पहले प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आप चौंक गए होंगे, ये क्या हुआ, पहले प्रधानमंत्री? आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। एक क्लू मैं आपको दे रहा हूं, देश के पहले प्रधानमंत्री जो 1943 में उन्होंने घोषणा की थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। करीब 9 देशों ने मान्यता दी थी, इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, जापान वगैरह ने मान्यता दी थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक करेंसी भी निकाली थी, अपना बैंक भी निकाला था। तो ये सारी बातें आपको नहीं पता तो थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए। लेकिन अब मैं गहरी बात बताना चाहता हूं कि 17 अगस्त 1945 दैट वाज द लास्ट डे ही वाज सीन इन साइगोन, वियतनाम का शहर साइगोन। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रसारित किया गया है कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश से 18 अगस्त 1945 में हुई है। यहाँ पे आज के दिन उनको याद करते हुए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भारत देश के बाद अगर मेरे ऊपर किसी का बहुत इम्पैक्ट रहा है, वो है वियतनाम देश का। आप में से बहुत लोगों को पता है कि पिछले 11 साल से मैं वियतनाम में, खासतौर पे साइगोन जिसे हो चिन मिन शहर बोला जाता है अब, उस शहर से मेरा कनेक्शन है, आना जाना है, बहुत ज्यादा आना जाना है। वहाँ पे लोगों से घुलना मिलना, उनसे भी इंस्पिरेशन लेना या उनको कुछ सिखाना, ये आदान प्रदान रहा है पिछले 11 साल में।
और इस दौरान मुझे बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला, खास तौर पे वहाँ का एक वॉर म्यूजियम है। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस वॉर म्यूजियम में मैंने देखा 1945 से लेकर 1955 के बीच का जो स्लॉट था, उसमें जो अखबार पब्लिश हुए, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखे। तो सवाल ये आता है, जो रहस्य है कि 18 अगस्त 1945 में उनके डेथ हो गया था प्लेन क्रैश में, तो उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई जानना ना केवल हम सब भारतवासी का हक है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी भी है। और हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग अभी भी हैं जो इस रहस्य को अनफोल्ड करने में लगे हुए हैं। उनमें से एक का नाम है क्रांति महाजन, और क्रांति महाजन जी ने एक किताब भी लिखी है, सुभाष सीक्रेट। क्रांति महाजन से मेरी कई बार मुलाकात हुई, और जो सवाल दिमाग में आपके भी होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमयी मौत को, डेथ को लेके, या जो डेथ के नंबर को लेके, डेट को लेके, तो कुछ सवाल मैंने पूछे और उनके रिसर्च बेस्ड जवाब जो है वो आप अभी आगे सुनिए। जय हिंद। मैं क्रांति कुमार महाजन, महान फिलोसोफर डॉक्टर विष्णु राव चौधरी सर ने हमें कुछ प्रश्न किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में। उसके मैं सीधे सीधे आपको सवाल देना चाहूंगा। पहला प्रश्न यह था कि क्या सबूत है जो नेताजी के डेथ बताया जाता है 18 अगस्त 1945 को, तो उसके बाद अगर वो जिंदा थे तो कहाँ थे? देखिए, यह एक बहुत गहन विषय है। बहुत कम शब्दों में कोशिश की जा रही है इस विषय को छेड़ने की। मंचूरिया रेडियो स्टेशन से नेताजी के 3 स्पीच ब्रॉडकास्ट हुए थे। उसका डेट था 19 दिसंबर 1945, जो कि वहां के बंगाल के गवर्नर साहब के पीसी कर अधिकारी है, उनके दस्तावेज में आज भी मौजूद है। 4 महीने के पश्चात, नेताजी का प्लेन क्रैश के 4 महीने के पश्चात नेताजी ने दिए हुए 3 स्पीचेस। उसके बाद जापान के टोक्यो में जो रैंकोजी टेम्पल में जो अस्थियां रखी गई हैं वो नेताजी की है, ये हम कहते आ रहे हैं। सुभाष सीक्रेट इस पुस्तक के माध्यम से अनेकों बार हमने यह पुस्तक का निर्माण किया है। सुभाष सीक्रेट इस पुस्तक के माध्यम से हमने अनेकों बार इस विषय को छेड़ा है कि रैंकोजी टेम्पल की अस्थियां नेताजी की नहीं है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के एक ब्रिटिश सैनिक इचिरो ओकुरा की है। उसकी डीएनए जांच की जाए। कैप्टन सुलिवान के साथ हमने ये कई बार सरकार के सामने बात प्रस्तुत की है, लेकिन अभी तक उस विषय को सरकार ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। 28 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पार्थिव के सामने त्रिमूर्ति भवन में जो बौद्ध भिक्षु के वेश में जो व्यक्ति आया था, जो अनेक राष्ट्र प्रमुख और अनेक प्राइम मिनिस्टर्स के आजू बाजू खड़ा था, स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें वेलकम गेट से अंदर तक लेके आए थे। वो बौद्ध भिक्षु कौन था? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो श्रद्धांजलि अर्पण करने 1964 में त्रिमूर्ति भवन में आए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय, जिसका फिल्म डिवीजन क्रमांक डॉक्यूमेंट्री 216B 216B सूचना प्रसारण मंत्रालय का डिवीजन का ये डॉक्यूमेंट्री है। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ये हम नहीं कह रहे। इसके अलावा ऐसी कई सारी बातें हैं कि जिस पर हम ये बता सकते हैं कि नेताजी 18 अगस्त 1945 के बाद भी जीवित थे, क्योंकि 21 अगस्त 1945 का बैंकॉक डॉकेट नाम का एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये पब्लिश हो चुका है कि इस प्रकार का कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं है। यहां तक कि मैं इस पुस्तक के माध्यम से ये कह चुका हूं, सुभाष सीक्रेट के माध्यम से बड़े संशोधन और शोध कार्य के पश्चात सिद्ध हुआ है कि 18 अगस्त 1945 को
कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। उस समय जो प्लेन चलाने वाले फाइटर पायलट थे मिस्टर जबन जैकब, वो भी जीवित थे। तो नेताजी का तो प्रश्न चिन्ह ही निर्माण नहीं होता। ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब ने हमें पूछा है, अगर भारत आजाद होने के बाद भी नेताजी सामने क्यों नहीं आए? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1945 को, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सजग करना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1945 को हमें, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली नहीं है, हमारे स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता कुछ शर्तों के आधार पर दी गई थी, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि आने वाले 100 सालों तक, आने वाले 100 वर्षों तक जहां कहां भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम के कोई व्यक्ति अगर दिखते हैं तो उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना के कब्जे में दिया जाएगा। इस शर्त के अधीन रह के ही भारत का ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। दैट वाज ट्रांसफर ऑफ पावर ओनली, नॉट फ्रीडम। इसलिए हम इस विषय को इस दृष्टि से नहीं देख सकते कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी नेताजी जैसा व्यक्ति सामने क्यों नहीं आया। नेताजी तो भारत माता के सच्चे सपूत थे, वो न आने का प्रश्न चिन्ह निर्माण नहीं होता। लेकिन उनके आने से अगर पुनः इस प्रकार का कोई वातावरण और स्थितियां बिगड़ जाती है तो वो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए नेताजी थे, और नेताजी थे, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ऐसे काफी सारे एविडेंसेस है। 1953 में स्टालिन के साथ रशिया में थे। 1964 में नेताजी पुनः शनिवार वाड़ा में आए थे। उसके बाद चाइना में नेताजी ने ट्रेड यूनियन का लीडरशिप किया था। ऐसे काफी सारे एविडेंसेस इस पुस्तक के और अन्य रिसर्च वर्क के माध्यम से सामने आए हैं। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब ने तीसरा क्वेश्चन हमें किया था कि प्लेन क्रैश का और नेताजी की पूरी इस आजादी हिंद के प्रयासों का, आजादी हिंद सेना के प्रयासों का वियतनाम का कोई कनेक्शन है? कहा बिल्कुल है। मैं तो ये कहूंगा कि वियतनाम ये जो बताया जाता है ना 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश हुआ, वास्तविकता तो ये है कि नेताजी का ताइयोकू में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। दक्षिण वियतनाम की राजधानी कैपिटल साइगो से नेताजी मंचूरिया की तरफ अपने अज्ञात प्रवास के लिए निकल पड़े थे, और यह अफवाह फैलाई दी गई थी कि नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था, क्योंकि जापान सरेंडर हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो जापान सरेंडर होना, इसका मतलब आजादी हिंद सरकार सरेंडर होना नहीं था। और इस मुद्दे को लेके जिस भूमि पर रहकर नेताजी ने अपने स्वतंत्रता के प्रयासों को अंजाम दिया था, वो भूमि ही साइगो की थी, जो भूमि ही वियतनाम की थी। इसलिए आजाद हिंद सेना के स्वतंत्रता के प्रयासों को वियतनाम के साथ को छोड़ के भुलाया नहीं जा सकता। वियतनाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साइगो से ही नेताजी ने मंचूरिया की तरफ अपना प्रयाण किया था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत के स्वतंत्रता के अमृतकाल में इस विषय पर निश्चित रूप से पुनः एक संगोष्ठी और एक चर्चा होनी चाहिए कि क्या नेताजी के साथ इस देश में, नेताजी के साथ इस इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में न्याय हुआ है। और इसीलिए हमने कोशिश की है सुभाष सीक्रेट पुस्तक के माध्यम से। अब यह पुस्तक मराठी, हिंदी, अंग्रेजी इन 3 लैंग्वेज में उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब ने हमें यह मौका दिया कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया। तदहेतु हम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर का आभार प्रकट करते हैं और हमारे शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद। मेरा ये मानना है कि जितनी जरूरत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी हमारे देश को 1947 से पहले, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज हमें है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1947 से पहले एटलीस्ट भारतवासियों को पता था 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो उन्हें पता था कि हम गुलाम हैं, और दूसरी बात उनको ये भी पता था कि हमारा दुश्मन कौन है। लेकिन आज सबसे दुखदाई बात यह है कि ना तो आपको ये पता है कि हम ऑलरेडी गुलाम है, इस वक्त भी गुलामी की, हम फ्रीली आजादी से कहीं घूम नहीं सकते अपने मनपसंद समय में, अपने मनपसंद जगह पे, और सबसे बड़ी बात हम आजादी से सांस भी नहीं ले सकते ओपन में, दैट इज ऑल्सो ए लग्जरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये भी नहीं पता कि आपका दुश्मन क्या है, कौन है। आपको ये लगता है कि आपका दुश्मन कोई वायरस है, जिसकी वजह से जो भी आपके रिस्ट्रिक्शन लगे उस एक वायरस की वजह से लगे हैं। याद कीजिए, जनवरी का महीना था आज से 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले यही वो दिन थे जब आप टेलीविजन में, अखबारों में वुहान वायरस, कोई मिस्टीरियस वायरस, मिस्टीरियस बीमारी, हर दिन अखबार के पन्नों में, हर दिन टीवी में, दिन रात सिर्फ एक ही विजुअल देखते थे। खतरनाक एक बहुत डरावनी मूवी की तरह देखते थे, कोई भयानक मूवी, और आपके दिमाग में था ये जो मूवी हम देख रहे हैं दैट इज लिमिटेड टू ओनली वुहान।
ये वही समय था जब मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताया कि ये जो मिस्टीरियस बीमारी की बात कर रहे हैं, देखिएगा ये पूरे दुनिया में किस तरह से फैलने की बात करेंगे, और ये एक साधारण फ्लू है जिसको एक नया नाम देंगे, और उस फ्लू के बहाने, उस नया बीमारी के नाम के बहाने वैक्सीन को लॉन्च करेंगे। और एक दिन आएगा जब महीनों में कई बार या साल में एक बार दो बार आपको वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन के नाम पे एक बड़ा बजट हो जाएगा, और वो बजट सालों साल चलता रहेगा, वैक्सीन सालों साल लगता रहेगा। तो ये सारे जब खुलासे हमने किए, तो आप में से वो लोग जो हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर थे, उनको पता है कि जून महीने में पहली हफ्ते में प्रॉब्ली इट वाज 2 जून, जब हमारा जो चैनल है, जो लगभग 10 लाख के करीब सब्सक्राइबर पहुंच चुका था, 9 लाख समथिंग, वो बैन कर दिया गया, वो डिलीट कर दिया गया। लेकिन आप में से वो लोग जो अपनी मेमोरी को ताज़ा करना चाहते हैं, उन चैनल में उस वक्त के वाले वीडियोस को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके मेरे बैंड यूट्यूब वीडियो चैनल को, यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। मेरे बैंड यूट्यूब चैनल को एक बार फिर से आप देख सकते हैं। तो उस वक्त एक दहशत फैल गया था पूरे देश में। याद कीजिए कि जब लॉकडाउन लगा था, लंबा लॉकडाउन 3 महीने का, कि कभी भी किसी की मृत्यु सो कॉल्ड वायरस से हो सकती है। तो उस वक्त पूरे देश के लिए या माहौल में हमसे जो बन पड़ता उसके लिए, हम और हमारे 750 नाइस एक्सपर्ट, यानी कि नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट ने, आपको पता है, लेट अस रिकॉल दैट, और दैट सपोर्ट सिस्टम वाज कॉल्ड नाइस। और हमने फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक लॉन्च किया नंबर, हेल्पलाइन नंबर 8587059169, राइट, 2 साल पहले, राइट, और एक लिंक bishrup.com/nice, और हमने ऐलान किया कि पूरे देश में अगर किसी को कोविड हो जाए, फ्लू हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, आपको डर लग रहा हो, तो सिर्फ आपको इतना करना है, या तो हमें कॉल कीजिए या हमें हमारे इस लिंक में आप अपने सिम्टम लिख दीजिए। आप में से बहुत हजारों लोगों ने ऐसा ही किया, और करते ही हमारे जो 750 आप बोलेंगे सैनिक या 750 नाइस एक्सपर्ट्स, दिन रात एक करके आपने हमने मिलके उन पेशेंट्स को हौसला दिया। और वो हमारा 3 स्टेप फ्लू डाइट या नाइस प्रोटोकॉल, जिसपे हमने एक किताब भी लिखी, राइट, ये किताब के माध्यम से वो प्रोटोकॉल आप तक पहुंचाया। ये किताब अमेजन में बेस्ट सेलर रहा 3 महीने, उसके बाद अमेजन ने इस किताब को बैन भी कर दिया। इसका हिंदी एडिशन अभी भी अमेजन में है। वैसे तो ये बुक फ्रीली डाउनलोडेबल पहले दिन से ही है। मेरे वेबसाइट में bishrup.com/ebook में जाएंगे तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रीली, हिंदी में, इंग्लिश में और भाषाओं में भी आने वाली है। तो यहाँ पे हमारे देश में 2 तरह के लोग, एक तो वो जो हमसे जुड़े और जुड़ के वो ठीक होते गए। साधारण फ्लू, याद रखिए, एक फ्लू आपको हो जाता है तो खांसी जुकाम बुखार होता ही है, लेकिन अगर एक दहशत साथ में होता है कि मैं इससे बच नहीं सकता हूं, तो वो दहशत जो टेलीविजन के माध्यम से या मोबाइल के रिंगटोन के माध्यम से आपके दिमाग में घुसाया जा रहा था, वो दहशत से आपकी इम्यूनिटी एकदम नीचे आ सकती है। और ऐसे में ऊपर से अगर आपको बैन ड्रग जैसे रेमडेसिविर या प्लाज्मा थेरेपी, ये या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेपिनोविर, रेटिनोविर, ये सब दिया जाए, ठूसा जाए, ये स्टेरॉइड्स, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान की डेथ हो भी सकती है, हो ही जाती है। फिर बोल देंगे भाई ये तो कोविड से डेथ हो गई है। तो ये सारी चीजें होती रही जो आपने देखा। ऐसे में जो हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो 2 तरह के लोग, एक वो जो इस नेटवर्क के थ्रू अपने आप को बचा के रखा, और दूसरे तरह के लोग जिन्होंने ये टेक्निक सीख लिया और खुद ही अपने आप ही नाइस प्रोटोकॉल से या फिर 3 स्टेप फ्लू डाइट से अपने अपने अपनों को ठीक करते चले गए और बच के रहे, हॉस्पिटल से बच के रहे। याद कीजिए वो समय था जब हॉस्पिटल जाने में भी आपको डर लगता था, क्योंकि हॉस्पिटल किसी भी वजह से आप जाएंगे तो बोलेंगे कोविड टेस्ट करेंगे और फिर एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन देंगे, और कहीं जिनकी मृत्यु हो गई तो वो सफेद कपड़ों में रैप करके वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो ये मोडस ऑपरेंडी रहा है, जो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा मोस्ट ऑफ यू भूलने के लिए। लेकिन ये भूलना नहीं है, एक पल भी भूलना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, यही हमारा दुश्मन है। दुश्मन कोई वायरस नहीं है, वायरस के पीछे का जो खेल है उसको समझने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन वो जरूरत, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप भी हो सकते हैं। हमारे देश में ऑलरेडी पिछले 2 साल में कई सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हो चुके हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा उनमें से एक है, युवाम टांगड़ा उनमें से एक है, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा है, देशी पत्रकार कर्मू है, धर्मू है, या फिर मानस समर्थ है, या डॉक्टर अवधेश पांडे है, डॉक्टर के बी तुमाने हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी हैं।
आचार्य मनीष हैं, डॉक्टर खादर वली हैं, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद हैं। तो ये सारे आज के, मैं तो समझता हूँ आज के सुभाष चंद्र बोस हैं, आज के भगत सिंह हैं, ये ऐसी हालत में भी अपने जान और अपने माल को रिस्क में रखते हुए आपको सच्चाई पहुंचाने की जिन्होंने कोशिश की, डॉक्टर नीलेश पाटिल महाराष्ट्र से जिन्होंने कोशिश की कि आप तक सच पहुंचे, अशोक पटेल जो गुजरात के जिन्होंने कोशिश की, तो ये हैं आज के हमारे जो सुभाष चंद्र बोस, तो जिन्होंने ऐसे मौके पे वो अकेले ही निकल पड़े अपने अपने घर से। अपने प्रकाश पोखरे जी, जिनका एक बहुत बड़ा अखबार चलता है, तो पूरे देश में इकलौते अखबार के मालिक जिन्होंने सच को छापा, सच लोगों तक पहुंचाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। सखा जो अपने आप में एक वेल नोन पर्सनैलिटी भारत के, उन्होंने अपने नेटवर्क को यूज किया आप तक सच्चाई पहुंचाने की, कितनी बड़ी बात है ये। तो आज भी इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए आप उनके जो कारनामे हैं, उनकी कहानियां आप जरूर बार बार याद कीजिए, ताकि आपको एनकरेजमेंट मिलती रहे, ब्रेवरी मिलती रहे। और खैर, आज हमारा कोई दुश्मन बंदूक लेके हमारे सामने नहीं खड़ा है, आज हमारा दुश्मन है एक भय, और वो भय क्या है? भय फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ डिजीज। तो अगर वो भय बीमारी है, तो उस भय का जो टूल है, उस भय का हथियार है नॉलेज। तो आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपको कुछ नॉलेज ऐसा देना चाहता हूं कि आपको बीमारी से डर लगेगा ही नहीं। अगर आप एक जंगल में हैं और सामने शेर है, आप डरेंगे, लेकिन अगर आपके पास कवच है और बंदूक भी है, आपको पता है बंदूक की गोली से शेर मर सकता है, तो वो कितना भी भयानक शेर क्यों ना हो, आप डरेंगे नहीं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, डर तब लगता है जब हमें क्लैरिटी नहीं होती, जब हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, मारे जा सकते हैं। तो बस इस भय को खत्म करने का हमारा इरादा है आज के इस सेशन में, आज के इस दिन 23 जनवरी कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, आपको आजादी दिलाने की हमारी इच्छा है। और क्योंकि आज जो हमारा दुश्मन है, उसका मेन कारण है दैट इज भय जो बनाया जा रहा है, डिजीज मॉन्जरिंग, बीमारी से नहीं, बीमारी के डर से का इम्पैक्ट। तो वो डर भगाने के लिए इंपॉर्टेंट है नॉलेज। तो नॉलेज में देखिए, दो तरह से इंसान बीमार पड़ सकते हैं। एक तो है इन्फेक्शियस डिजीज से। इन्फेक्शियस डिजीज में हमने पिछले 2 साल में जो हमसे जुड़े हैं उनको दिखाया हमने कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, चाहे वो टाइफॉइड हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो सो कॉल्ड HIV हो, ये बड़ा आराम से ठीक हो सकता है, महीनों में नहीं, दिनों में, घंटों में ठीक हो सकता है। अधिकतर लोगों के केस में तो 72 आवर्स में ही वो ठीक हो जाते हैं। आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं है। और जिनको नहीं पता, मैं आपको बोलूंगा, हजारों की संख्या में लोगों ने अपने अपने वीडियोस बना के पोस्ट किए, और वो सब यूट्यूब चैनल ने, फेसबुक ने डिलीट कर दिए, लेकिन फिर भी आज भी हजारों की संख्या में वो वीडियोस पोस्टेड हैं। अगर आपको वीडियोस देखने हैं, उनके टेस्टिमोनियल देखने हैं जो अलग अलग शहरों के हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। दे आर इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स। हजारों लोग झूठ नहीं बोल सकते। और खास तौर पे हमने अलग अलग जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट, उनको इन्वाइट किया कि आप आके हमारे नाइस प्रोटोकॉल की जांच करो। NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक इनिशिएटिव लिया। वो हमारे कोविड सेंटर में है, अहमदनगर कोविड सेंटर, उन्होंने जांच किया, और उसका रिपोर्ट आप लिंक में देखिए। वो रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी तरह का फ्लू हो, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड कोविड वगैरह, जो भी नाम दे रहे हैं, उससे बाहर निकलना बहुत ही आसान है इफ यू फॉलो द नाइस प्रोटोकॉल। यानी कि एक हथियार तो आपके हाथ में है, जिस हथियार से इन्फेक्शियस डिजीज को आप आराम से डिफीट कर सकते हैं। उसके सैकड़ों, हजारों, लाखों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और वो है नाइस के नाम से। और उसके बावजूद भी अगर आपको डर लगता है, तो जब भी फ्लू का पहला सिम्टम हो आता है, हम बताते आए हैं, और आज भी मैं बता रहा हूं, सिर्फ आपको एक नंबर डायल करना, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपके साथ हूं। हमारे 750 नाइस एक्सपर्ट, मतलब पूरे देश के लगभग हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वो सब आपके साथ हैं। तो इंसान जब बीमार पड़ता है, तो देखिए 3 तरह से आप बीमार पड़ सकते हैं, 3 तरह से हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो इन्फेक्शियस डिजीज, उससे कैसे ओवरकम करना है ये हमने देख लिया अच्छी तरह से। दूसरा है लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, जैसे बीमारी अगर बोलते हैं तो मोटापा है, थायराइड है। तो आपको इस बीमारी
के डर से आज़ाद करने, इस बीमारी से आज़ाद करने, बीमारी की वजह से या बीमारी के बहाने जो दवाइयों से घिरे हैं उससे आज़ाद करने के लिए हमने पिछले साल लॉन्च किया था व्हाट वी कॉल एज वाइस, वेलनेस एंड इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक्सपर्ट। वेलनेस एंड इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक्सपर्ट। यहाँ एक समझने वाली बात है कि कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो डायबिटीज हो या वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, उसका जो कोड जाके देखेंगे तो एक ही कारण निकलेगा, दैट इज इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि बॉडी में कहीं कहीं जगह पे इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो गई। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपने वही किया, आपने DIP डाइट अपनाया और DIP डाइट से ठीक हुआ। लाखों लोगों ने तो DIP डाइट खुद ही खुद अपना लिया और ठीक भी हो गए, और बाद में हमें ऐसे पता चला जब आपने अपना वीडियो भेजा, यानी कि सिर्फ DIP डाइट अपनाया। लेकिन आप में से हजारों लोगों ने क्या किया, खुद ना अपना के आपने इस नंबर पे फोन किया और bishru.com/wise में जाके अपने सिम्टम लिखे, अपनी बीमारी के बारे में लिखा, और हमारे जो वाइस एक्सपर्ट्स हैं पूरे देश में वो आपसे जुड़े और फिर आपके लिए उन्होंने डाइट बना कर दिया, आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा सा आपको फॉलोअप किया और धीरे धीरे बीमारी से पीछा छूट गया, दवाएं से पीछा छूट गया। तो ये भी एक कैटेगरी ऑफ द पेशेंट्स है। तो यहाँ पे ये दोनों सर्विस जो है ये शुरू में बिल्कुल फ्री था, लेकिन हमारे जो 750 नाइस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक अजीबोगरीब सिचुएशन बताई कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि पेशेंट के लिए हम मेहनत करते हैं, रात भर डाइट प्लान बना के भेजते हैं, उसके बाद वो फोन ही नहीं उठाते, हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो हमने एक टोकन मनी रखा 500 रुपए, यानी कि जब आपका डाइट तभी आएगा जब आप हमारे एक्सपर्ट को 500 रुपए उनके पेटीएम में डालेंगे। देखिए ये जो 500 रुपए है ये शर्त हमने इसलिए रखा है, मजबूरी में रखना पड़ा, नहीं तो इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे शरारती लोग वो फॉर्म यूं ही भर देते, उसके बाद जब हमारे जो नाइस एक्सपर्ट पूरे दिन मेहनत करते हैं, उनके लिए डाइट चार्ट बनाते हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसका कोई बेहतर उपाय हो तो आप बता सकते हैं। तो 500 रुपए कोई इरादा नहीं है आपसे कमाने का, लेकिन एक डिसिप्लिन लाने का। और ये जो 500 रुपए वो मेरे या मेरे ऑफिस की जेब में नहीं आता है, दैट गोज टू द वाइस एक्सपर्ट जो बिल्कुल ठीक है, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं। या आप भी वाइस और नाइस एक्सपर्ट बन जाइए, इन्होंने जो ट्रेनिंग ली है मेडिकल न्यूट्रिशन की लिंकन यूनिवर्सिटी से, वो वाली ट्रेनिंग आप भी ले लें तो आप भी नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जिंदगी भर अगर कोई भी बीमारी होती है, लाइफस्टाइल इलनेस या इन्फेक्शियस डिजीज, उसमें किस तरह से डाइट प्लान बनाना है वो आप सीख सकते हैं। तो या तो आप सीखिए, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते या फ्री में सीखना चाहते हैं तो एक और तरीका मैं बता सकता हूँ, कोरोनाकाल.tv, आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाएंगे तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो रेलेवेंट वीडियो देखेंगे तो वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। अगर वीडियो देखना आपको पसंद नहीं तो किताब पढ़ के भी सीख सकते हैं। हमारी किताबें फ्री हैं, हमारे वीडियोस फ्री हैं, उसको देख के सीख सकते हैं। प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो लिंकन यूनिवर्सिटी का जो ट्रेनिंग है मेडिकल न्यूट्रिशन वाला 3 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स, उसको देख के सीख सकते हैं। तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, यू कैन लर्न। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के इस सेशन के लिए, कि 2 तरह से हमने आजादी पा ली, हेल्थ फ्रीडम। वन इज इफ इन्फेक्शियस डिजीज इट इज नाइस, इफ इट इज लाइफस्टाइल डिजीज इट इज वाइस। कभी कभी ऐसा होता है, ओनली वेरी फ्यू टाइम, जब बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं पेशेंट्स को, जो 3-4 बीमारियों से घिर जाते हैं, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, किडनी फेलियर भी है, डायलिसिस पे भी जाते हैं। ऐसे में वर्चुअली हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वाइस के माध्यम से हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता। तो वही थोड़े से पेशेंट हैं जो डायरेक्टली, जिनको मैं देखता हूँ, चाहे हमारा हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी की बात करें या हिम्स हॉस्पिटल जयपुर की बात करें। देखिए मेरा इरादा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको किसी न किसी बहाने मैं हॉस्पिटल में आने बोलूँ, हिम्स डेराबस्सी, हिम्स जयपुर, या अगले महीने हिम्स जोधपुर जो खुल रहा है वहां पे जाने बोलूँ, या आप हमारे वर्चुअल OPD के माध्यम से आए, हमें 21,000 रुपए दें। ये मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि ये मकसद करने से हम अब पूरे भारत को तो ठीक नहीं कर सकते, हजारों हॉस्पिटल खोल नहीं सकते। ये हॉस्पिटल सिर्फ सैंपल है, ये दिखाने के लिए आपको कि चीजों को ठीक करने के तरीके हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके हो सकते हैं, ऐसे तरीके जो घर बैठ के भी आप कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमने पोस्चुरल मेडिसिन 31 अक्टूबर को लॉन्च किया था। पोस्चुरल मेडिसिन एक ऐसा साइंस, जिस साइंस के माध्यम से जो किडनी डायलिसिस पेशेंट हैं, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें आपके लिए ऑब्सोलीट हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं, हमने जो भी लॉन्च किया, चाहे वो नाइस प्रोटोकॉल जो NIN मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको ऑब्जर्वेशन स्टडी के माध्यम से रिकमेंड किया, या DIP डाइट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष,
ने इस पे ठप्पा लगाया, क्लिनिकल ट्रायल करके बताया कि ये DIPD वाकई में लाभदायक है, काम करता है। और तीसरा जो पोस्चुलर मेडिसिन हमने लॉन्च किया, इस पोस्चुलर मेडिसिन यानी कि जो ग्रेड सिस्टम है, बाथटब का हमारा सिस्टम है जिससे लोग डायलिसिस फ्री होते हैं, इस सिस्टम पे भी कई सारे यूनिवर्सिटीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, वाइस चांसलर्स ने, इवन IIT कानपुर से प्रोफेसर्स आए हॉस्पिटल में। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे अपने इस नए खोज, नए इन्वेंशन के लिए, पोस्चुलर मेडिसिन के इन्वेंशन के लिए ऑनररी डॉक्टरेट दिया। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि पास्ट में देखा गया कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया या कोऑपरेट किया या हमें ऑनर किया, तब उसके बाद उस यूनिवर्सिटी की शामत आ जाती है, उस न जाने कहाँ से जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान होता है हमारे लोगों के दवाई फ्री करने से, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो, वो लोग फिर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाते हैं, फिर उनको बड़ी ही मुश्किल होती है ऐसे में। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बातें आज तक मैंने बताई उसमें नंबर 1, दे आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन, एंड नंबर 2, वो सारी बातें ऐसी हैं जो आप अपने घर के कन्वीनियंस में बिना ज्यादा खर्चा किए या कुछ भी ना खर्चा किए भी आप आराम से कर सकते हैं। इरादा यही है कि हेल्थ फ्रीडम तभी मिल सकता है जब आपको मैं एम्पावर करूं। पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी। और अगर आप हम पे डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंसी बहुत ही मामूली होनी चाहिए और धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी खत्म हो जानी चाहिए। तो जितना कुछ मुझे पता है उतना ही कुछ अगर आप तक मैं ट्रांसफर कर दूं आसान शब्दों में, तो समझ लीजिए काम हो गया। हेल्थ फ्रीडम आ गया तो लोग डरा नहीं पाएंगे। जिस तरह की डर आज एक दहशत फैला हुआ है कि रात में कर्फ्यू लग गया या वीकेंड लॉकडाउन लग गया या मास्क पहन के बाहर निकलना है या वो टीका लगाना ही लगाना है, ये सारे डर से आप आजाद हो सकते हैं। जब आपको हेल्थ के नॉलेज पूरी तरह से हो तब डर हटेगा और तभी रियल मायने में आजादी का दिन होगा। तो आज से अच्छा दिन वो क्या हो सकता है, इस आजादी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। याद रखिए, जब भी कोई बीमार पड़ता है तो वो 3 तरह से ही आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आइदर इट इज इन्फेक्शियस डिजीज और इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, एंड द थर्ड थिंग जो ज्यादा भयानक लगता है, दैट इज इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन। अचानक किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई फेंट हो गया, किसी को दांत में तेजी से दर्द हो रहा है, कोई इंजरी हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया। ये वो सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिस मेडिकल कंडीशन में आप हेल्पलेस फील करते हैं। आप तो क्या, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हेल्पलेस फील करता है। सिर्फ एक ही चारा रहता है कि मैं एम्बुलेंस बुलाऊं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कोई एम्बुलेंस आता भी है तो हमारे भारत में, बल्कि मैं तो बोलूंगा पूरे दुनिया में, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे एम्बुलेंस आके पेशेंट वहां तक पहुंचेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, वो आधे घंटे पौने घंटे में नहीं हो पाता। इट टेक्स लॉन्गर टाइम। जबकि ज्यादातर मेडिकल इमरजेंसीज में पहले कुछ मिनट में ही काम तमाम हो जाता है अगर उसको हम एड्रेस नहीं करते। कार्डियक अरेस्ट में तो 4 से 10 मिनट के अंदर ही काम तमाम हो जाएगा। 4 मिनट के बाद ब्रेन डेड होने लगता है, 10 मिनट के बाद इंसान वापस आ ही नहीं सकता। हार्ट अटैक के केस में, सीवियर हार्ट अटैक केस में, इट इज जस्ट 30 मिनट्स, उसके अंदर ही रिवाइव करना है, अदरवाइज देयर इज ए परमानेंट डैमेज। तो और 30 मिनट के अंदर अगर आप सोचते हैं कि मेडिकल सपोर्ट सिस्टम आप तक पहुंचे तो वो वर्चुअली इम्पॉसिबल ही है। ऐसे में सिर्फ एक ही इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, वो है आप खुद। तो थोड़ी सी एम्पावरमेंट आपको लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी नॉलेज की इनरिचमेंट आपको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद पोएम के माध्यम से, इस हेल्पलाइन के माध्यम से मैं और आप साथ में जुड़ के उस वक्त की सिचुएशन को हैंडल करेंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक कि एक्चुअल मेडिकल हेल्प आप तक नहीं पहुंचे। तो यानी कि कोई भी इमरजेंसी मेडिकल इंसिडेंट होने के बाद और हेल्प पहुंचने से पहले जो बीच का जो गैप होता है, उस गैप को मैक्सिमाइज करना, उस गैप को मैक्सिमाइज तरीके से, मोस्ट एफिशिएंट तरीके से हैंडल करना है, ताकि पेशेंट को कम से कम इंजरी हो, पेशेंट के रिवाइव होने के चांसेस बढ़ें। तो ऐसे में पैनिक ना करते हुए क्या क्या आपको करना है अलग अलग सिचुएशंस में, मेडिकल कंडीशंस में, मैंने पूरा लिस्ट किया है। और वो लिस्ट करके हमने देखा है कि अबाउट 55 मेडिकल कंडीशंस हैं जो ह्यूमंस को अक्सर होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन, जहां पे उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता पड़ती है। वो पेन हो सकता है, इंजरी हो सकता है, या सडन काइंड ऑफ कोई स्ट्रोक हो सकता है, तो कोई अटैक हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आपको हर पल तैयार रहना चाहिए, आप कहीं भी क्यों ना हो। तो वो तैयारी की शुरुआत करते हैं आज 23rd of Jan 2022। आज से अच्छा दिन क्या होगा, दैट इज थ्रू द न्यू पावर, एंड दैट इज द पावर कॉल्ड
प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, POEM। हमारी जो जिंदगी एक पोएम की तरह होनी चाहिए, राइट। तो एक लय ताल के साथ होना चाहिए, ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस की तरह। तो पोएम अगर आपके साथ होगा तो आपको डर नहीं लगेगा किसी सिचुएशन में। देखिए, जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो है, जो बेस्ट पॉसिबल नॉलेज है, उनका कलेक्शन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। और जो कलेक्शन है, ये मेरा अपना कलेक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी लिटरेचर में जो लिखा है वही आप तक पहुंचा रहा हूं। और हमारी जो मेडिकल टीम है, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, चाहे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, हिजामा थेरेपीज हैं, या फिजियोथेरेपी है, ये सारे जो हमारी मेडिकल टीम है, हम पूरे टीम ने मिलकर एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हम हिम्स हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं, हिम्स जयपुर में, हिम्स डेराबस्सी में, पंजाब में, या हमारे जो वर्चुअल OPD के जो पेशेंट्स हैं, उनको हम टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है तो जो हम प्रोटोकॉल बताते हैं, वही वाला प्रोटोकॉल मैं चाहता हूं कि मैं आप में से हर एक से शेयर करूं अभी, ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप हताश ना फील करें, आप हेल्पलेस ना फील करें, आप इमीडिएटली अपने कमांड में उसको लें। याद रखिए, उस वक्त एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बड़ा ही कीमती है। उस वक्त अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं। और अगर कुछ करना है तो क्या करना है एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको क्लियरली पता हो तो बहुत चांसेस है कि पेशेंट को आप थोड़ा कंफर्ट दे सकते हैं और उनके जो उस वक्त का जो डिस्ट्रेसेस को थोड़ा दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल, बाय अडॉप्टिंग व्हाट वी आर लॉन्चिंग टुडे ऑन 23rd Jan, दैट इज बाय अडॉप्टिंग, बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ पोएम, दैट इज प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। इसके लिए क्या करना है? इसका बड़ा ही सिंपल है, ओनली 3 स्टेप, 3 स्टेप में आप कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम तीनों स्टेप की बात करते हैं। स्टेप 1 इज वेरी सिंपल, आपको bishrup.com/poem में जाना है और जाके इस वक्त आपको ये डाउनलोड करना है, राइट। ये प्रिंट आउट लेना है, डाउनलोड करना है, ये कलर्ड प्रिंट आउट लेना है। कलर्ड लेके ऐसे ऐसे गत्ते में रख के अपने घर में कहीं लटका देना है, कहीं चिपका देना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आई एम श्योर कि फर्स्ट स्टेप के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में अगर चाहते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कहीं भी ट्रेवल करें तब भी ऐसा एक बोर्ड अपनी गाड़ी के अंदर रख दीजिए, राइट, या इसको फोल्ड करके आपने जेब में रख दीजिए। तो इसके अंदर 55 मेडिकल कंडीशंस और उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं आप, वो पूरा मैनेजमेंट इसके अंदर है। और उस मैनेजमेंट को कैसे करना है वो और भी सिंपल है। वो करने के लिए, अगर भगवान ना करे ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो ये नंबर आप याद रखिए, द नंबर विच इज हियर, ये नंबर पे आप डायल करेंगे और ये नंबर पे डायल करने के बाद हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब उस वक्त आपके पास ये पोस्टर होगा, राइट। तो उस वक्त हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आएंगे एंड दिस पोस्टर शुड बी इन योर हैंड। इस पोस्टर में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हम आपको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शन देंगे, लेकिन दिस शुड बी इन योर हैंड। तो ये पोस्टर अगर आपको होगा तो पास होगा तो ये नंबर भी होगा। ये नंबर कौन सा नंबर है? ये नंबर वही वाला नंबर है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्प्ले किया था। एक ही हमारा हेल्पलाइन है। तो देखिए, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज है मैं आपके साथ हूँ, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज है मैं आपके साथ हूँ, चाहे कोई इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन है मैं आपके साथ हूँ। याद रखिए कि भाई हम एक एफर्ट कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट क्या आएगा वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा आपसे, राइट, मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ एक ही बात का एश्योरेंस दे रहा हूँ कि मैं और मेरी मेडिकल टीम 24/7 आपके साथ हैं। बस मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, राइट। तो इस एश्योरेंस के बेसिस पे अगर आपको मुझ पे फेथ है तो आप जो मेरे सजेशंस हैं वो आप ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस मे और मे नॉट बी द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड या जो रूटीन प्रोटोकॉल होता है उससे अलग है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट ये है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फेथ है नेचुरल थेरेपीज में तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। दैट इज अ डिस्क्लेमर फॉर यू एक्चुअली। तो पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज जस्ट यू हैव टू डाउनलोड इट एंड यू कीप इट लाइक दिस। क्योंकि जब भी आप हमें इमरजेंसी नंबर पे फोन करेंगे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, पहली चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आके बोलेंगे कि ये निकालिए। और अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आप हमारे पोएम के पार्ट नहीं है। पोएम के पार्ट बनने के लिए देखिए ये आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री है। सिर्फ एक ही आवश्यकता है कि ये प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। जब ये प्रिंट आउट आपके पास होगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप आपने पूरा कर लिया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप बड़ा सिंपल है। देखिए इसमें
एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी में कार ड्राइव कर रहे हैं, आप जंगल से गुजर रहे हैं और आपको कार के बारे में कुछ भी नहीं पता है और रास्ते में कार पंचर हो जाता है। तब आप अपने मैकेनिक को फोन करते हैं कैसे ठीक करें, तो मैकेनिक ये बोलेगा चलो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप करते जाओ। आप गाड़ी की डिग्गी खोलो और उसके अंदर से स्टेपनी निकालो और उसके अंदर जो टूल्स है उसको निकालो। एटलीस्ट आपके पास टूल्स होने चाहिए। अगर आपके पास टूल्स नहीं है, आपको स्टेपनी नहीं है, फिर दुनिया का सबसे बड़ा मैकेनिक भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं उसकी जिसकी मदद से हो सकती है, आपको स्किल नहीं है। लेकिन अगर टूल्स होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आपका मैकेनिक दूर से भी आपको बोल सकता है टूल्स को कैसे निकालना है, जैक को कैसे लगाना है, नट बोल्ट को कैसे अनवाइंड करना है, वो सारी चीज डिक्टेट की जा सकती है। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि इमरजेंसी में भी, मेडिकल इमरजेंसी जब हो तो थोड़ी बहुत चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी, जिनको टूल्स बोल सकते हैं, मटेरियल बोल सकते हैं, किचन के आइटम बोल सकते हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी इंसान को उसके उस वक्त की मेडिकल सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत आप कंफर्ट दे सकते हैं, उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो जिन जिन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो सारे मटेरियल आपके पास होना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से कार अगर जंगल से ड्राइव करते हुए ले जा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट टेपनी हो, एटलीस्ट जैक हो, एटलीस्ट सारे टूल्स हो, राइट। अगर इतना कुछ है तो एज ए मैकेनिक वीडियो में मैं आपको समझा सकता हूं उनको कैसे उपयोग में लाना है। तो किसी भी या मेजर मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, एट होम हैंडल करने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, ड्रग फ्री इंग्रेडिएंट है, जो किचन के आइटम्स हैं, जो मेडिसिन की तरह काम कर सकते हैं, वो ये लिस्ट दी हुई है लास्ट में, ये आखिरी कॉलम में, 5वें कॉलम में। तो ये लिस्ट में जितनी सारी आइटम्स हैं, ये सारे के सारे आइटम आपके पास होने चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सिंपल आइटम है, ये अक्सर किचन में होते हैं, लेकिन आपको इसको एक जगह कोने में रखना होगा, बहुत ही संभाल के उनको नामकरण करके, क्योंकि जब कोई पैनिक होता है ना तो तब हमारा दिमाग आधा काम करना बंद कर देता है, हम घबरा जाते हैं और कोई सिंपल सी चीज भी हमें नहीं मिलती है। लेकिन कई बार बहुत सिंपल चीज भी लाइफ सेविंग हो सकती है। आप लोगों ने देखा भी पिछले 2 सालों में, खासतौर पे लास्ट ईयर में, ऐसे लोग जिनका SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन घट गया था 70%, 60%, 50%, 40% तक भी, उनको भी हमने रिवाइव करा और बड़े सक्सेसफुल रिवाइव कराया विदाउट अ सिंगल डेथ। जस्ट एक छोटा सा फैन 150 रुपए वाला उनके नाक के सामने रख के उनको आगे इंक्लाइन करके या प्रोन वेंटिलेशन में लिटा के, आपको पता ही है, राइट। तो वो 150 रुपए का फैन उस वक्त एक लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट था, टूल था। तो जहां तो बात हो रही थी कोई बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वहां सिर्फ वो 150 रुपए का वो फैन काम कर रहा था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सिंपल टूल्स भी, किचन के मटेरियल भी लाइफ सेविंग हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन वो सारा लिस्ट इसमें है और ये लिस्ट के अनुसार वो सारी चीजें आपको कलेक्ट करना है। तो अब हम चलते हैं इसी आज के कार्यक्रम के सेकंड सेक्शन में। इस सेक्शन में आप देखेंगे वो कौन कौन से आइटम है जो आपको कलेक्ट करने हैं। अगर वो आइटम आपके पास होंगे तो ही आप पोएम का लाभ ले पाएंगे। वेलकम टू प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, दैट इज POEM, पोएम। ऐसे बहुत सारे मेडिकल सिचुएशंस आते हैं, मेडिकल इमरजेंसी, जहाँ पे क्या करना उस वक्त ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उस वक्त आप क्या करेंगे? कोई कार्डियक अरेस्ट में चला जाए तो आप क्या करेंगे? किसी को खून की उल्टी हो रही है या नाक से खून बह रहा है तो आप क्या करेंगे? कोई आपके सामने बेहोश पड़ा है तो आप क्या करेंगे? ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहां आपको समझ नहीं आता क्या करें। आप सिर्फ एक ही चीज करते हैं कि आप एम्बुलेंस बुलाते हैं या उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक बात, प्रैक्टिकल बात आपको समझना होगा, इस देश में या पूरे दुनिया में कहीं भी इमरजेंसी सेवा मिलने में, हॉस्पिटल तक पहुंचने में, एम्बुलेंस के आके वो हॉस्पिटल तक ले जाने में कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे से ज्यादा समय लग ही जाता है। लेकिन जो पहले कुछ मिनट हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। खास तौर पे अगर कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आ गया तो पहले 3-4 मिनट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप कुछ भी कर लें, आप उसको बचा नहीं सकते। सो मोस्ट ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी में अटेंशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही पेशेंट को देनी पड़ती है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही इंसान आपको बचा सकता है या उसको बचा सकता है, वो है आप खुद। तो आप अपनी नॉलेज को इतना दुरुस्त कर लें और आपके पास कुछ टूल्स हों, कुछ हथियार हों, जिसकी मदद से आप अपनी या किसी की मदद कर सकते हैं इन केस ऑफ नीड। जब सबसे ज्यादा जरूरत आपको है तो समझ लीजिए उस वक्त आप ही हैं अपने साथ। तो उस वक्त आप क्या करें? आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब घरेलू चीजें लग रही है, लेकिन ये सब मिरेकलस चीजें हैं
मिरेकुलस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप अपनी दवा तैयार कर सकते हैं और अपने मेडिकल इमरजेंसी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं या किसी की आप मदद कर सकते हैं। इससे आपका काम हॉस्पिटल जैसा नहीं, हॉस्पिटल से बेहतर होगा। अगेन 99% ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, उस 99% ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी में आप घर पे बैठ के ही पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं हॉस्पिटल से बेटर। और यही हमने किया पिछले 2 साल में। दैट इज थ्रू नाइस, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। हमारे पूरे देश में करीब 750 एक्सपर्ट्स हैं और नाइस के हेल्पलाइन के माध्यम से हमने लोगों तक कनेक्ट किया। और जो फ्लू है या कोविड है, कोई भी नाम ले लें, ऐसे में पेशेंट्स को घर पे रख कर ही हमने ठीक किया। और हमारे कोविड सेंटर में भी, अहमदनगर में, जयपुर में, वहां भी हमने पेशेंट्स को जब ठीक किया तो इन्हीं चीजों को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा ब्रेथलेसनेस में या ऑक्सीजन सैचुरेशन जिनका बहुत डिप हो जाता है, 70%, 60%, 50%, इवन 40% तक चला जाता है, तो उनको वेंटिलेटर में ले जाते हैं। वेंटिलेटर यानी कि 10 लाख रुपए की मशीन। और अक्सर देखा गया कि वेंटिलेटर के बाद भी पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता, उसको वो फाइनली द पेशेंट डाइज। जबकि इसका एक बहुत ही आसान घरेलू इलाज है। 40% तक भी अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का हमारा डिप हो गया था हमारे कोविड सेंटर में भी, और जिन लोगों ने कनेक्ट किया थ्रू वर्चुअल मीडियम, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सिर्फ 2 स्टेप है। नंबर 1 प्रोन वेंटिलेशन यानी कि पेट के बल उनको लिटा दिया। एंड नंबर 2 द स्मॉल फैन, छोटा सा फैन, और ये करीब दिस फैन इज ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपए। और इस फैन को नाक के सामने लगा दिया और प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन में या तो लिटा दिया या बैठे आगे की तरफ पोस्चर बना के। तो ये छोटे सा जब पोस्चर बदलते हैं, और ये छोटा सा टूल ज्यादा अच्छा काम करता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन सिलेंडर, इन कंपैरिजन टू वेंटिलेटर। हमने 60,000 पेशेंट्स को ठीक किया, और ठीक करते वक्त जो हमारा टूल था, इवन हमारे कोविड सेंटर में जिसमें 1100 पेशेंट थे, टूल वाज द स्मॉल फैन। और जिनका टेम्परेचर बढ़ जाता था, आउट ऑफ 60,000 पेशेंट एक को भी हमने पैरासिटामोल नहीं दिया। जब किसी का टेम्परेचर बढ़ जाता था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, तो हमारा जो औजार था, हमारा टूल, दैट वाज दिस टॉवल। हमने टॉवल को गीला किया और गीला करके उनके सिर पे, उनके हाथों में, उनके पैरों के काफ में हमने ऐसे उनको लपेट दिया। तो इन सिंपल चीजों से ही हमने सारे पेशेंट को ठीक किया, और एक भी डेथ नहीं हुई, नॉट अ सिंगल डेथ, नॉट अ सिंगल मॉर्टेलिटी। एक भी पेशेंट को हमें दवा देने की आवश्यकता नहीं हुआ, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे गॉट रिकवर्ड विद इन 7 days to 10 days, राइट। सो बहुत सारे लोग हैं तीसरे दिन ही ठीक हो जाते थे, अबाउट 95%। तो 2-3% है 7 दिन तक, और 1%, 2% है जिनको 10 दिन 12 दिन भी लग जाते थे। लेकिन फाइनली ऑल रिकवर्ड विद दिस स्मॉल टूल। तो चाहे हम बात करें फ्लू की, चाहे हम बात करें लो SpO2 की, या हम बात करें से हार्ट अटैक की। अब देखिए, ये अदरक दिखने में बड़ा सिंपल, ऐसा कौन सा घर है जहां पे अदरक नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है, अगर किसी पेशेंट को ऑनगोइंग हार्ट अटैक हो, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो, चेस्ट पेन हो एक्सेसिव, बीपी बहुत ज्यादा शूट अप कर गया हो, ऐसे में सिर्फ एक ही काम करना है कि उसी वक्त उसको, अगर पेशेंट होश में है, तो उसको अदरक देना है। अदरक चबाते रहना है, चबाते रहना है, चबाते रहना है, और देते जाना है जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए। जैसे ही आंखों से आंसू आ गया, समझ लीजिए उसका बॉडी में एनफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, एंड नाउ द हार्ट अटैक कैन बी कंट्रोल्ड, या उसको वहीं पे हॉल्ट कर किया जा सकता है जस्ट विद दिस। अगर वो अनकॉन्शियस हो गया, तो अब अनकॉन्शियस होने के बाद नाउ दिस विल वर्क। इसका आपने पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के जीभ के नीचे अपने रख दिया, और दैट कैन हेल्प टू ब्रिंग बैक द पेशेंट टू कॉन्शियसनेस। तो ये कौन सा घर है जहां पे ये नहीं होगा? हर घर में तो होता है। तो ये आपकी दवा है, दिस इज योर फार्मेसी। इससे आप दवा बना सकते हैं, इमीडिएटली इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी सिनेरियो आती है, तो उस वक्त आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो उसके लिए हम आपके साथ हैं थ्रू पोएम, दैट इज प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। ये सिर्फ 3 ही स्टेप में है, ओनली 3 स्टेप। 3 स्टेप में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्टेप 1, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे जाके आप ये पोएम का पूरा ये पोस्टर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कलर प्रिंट आउट, अपने घर में कहीं पे भी ऐसे लगा दीजिए। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2, ये जो सारे इंग्रेडिएंट हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट ये लास्ट वाले कॉलम में, इस कॉलम में ये सारे इंग्रेडिएंट आप खरीद के इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करके इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ अपना फोटो आप अपलोड करेंगे स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके।
that becomes step 2, and final step that is called OEM, ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। ये आपकी इमरजेंसी मेडिसिन है, राइट, लेकिन इसके लिए ओरिएंटेशन की जरूरत है। ये कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत हैंडल करना आना चाहिए। आपको एग्जैक्टली सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम आपके साथ ही हैं, राइट, लेकिन आपको हल्का फुल्का इन सबका आइडिया होना चाहिए, तो उसका अवेयरनेस होना चाहिए। उसके लिए ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, क्या आपकी इमरजेंसी मेडिसिन है, ये घरेलू जो सामान है ये आपकी इमरजेंसी मेडिसिन है। तो इसकी ओरिएंटेशन का एक वीडियो हम आपको भेजेंगे, दैट बिकम्स थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप पूरा करते ही आप हमसे कनेक्ट हो गए, और उसके बाद कभी भी कोई भी मेडिकल सिचुएशन हो, और जब तक कि आप हॉस्पिटल का वेट कर रहे हैं, जब तक कि एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, वो जो इंपॉर्टेंट गोल्डन मिनट्स हम बोल सकते हैं उसको, उस गोल्डन मिनट में आप पेशेंट को कंफर्ट दे सकते हैं, आप पेशेंट को थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं। पेशेंट की जो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कोई इंजरी है, चाहे वो कोई पेन मैनेजमेंट हो, उसको थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं, और ताकि पेशेंट की कंडीशन वर्स ना हो और स्टेबल बनाने की कोशिश बनी रहे। तो उस दौरान हम आपके साथ है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हेल्पलाइन नंबर है कि इस हेल्पलाइन नंबर पे डायल कर देना है। यानी कि आपको बहुत सारे नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है, बस उस वक्त आपके घर में ये सारे इंग्रेडिएंट होने की जरूरत है, और साथ में ये नंबर आपके पास हैंडी होना चाहिए। और जैसे ही आपने देखा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करेंगे, और मैं और हमारी मेडिकल टीम 24/7, राइट, 24 घंटे और 7 दिन तैयार रहेंगे आपका फोन इमीडिएटली उठाने में, और सीधे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आएंगे, और पेशेंट की हालत देखते हुए हम आपको गाइड करते रहेंगे कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरह से यूज करना है, कौन सा टूल्स कैसे यूज करना है, और अकॉर्डिंगली आप यूज करते चले जाएंगे। एंड मीनवाइल आपके जो और भी लोग हैं, वो एम्बुलेंस को बुला रहे हैं, डॉक्टर को बुला रहे हैं, वो भी चल रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू गिव अ कंफर्ट, राइट। सो इस तरह से हम और आप जुड़ जाएंगे। ये टोटली फ्री सर्विस है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये सारे सामान जो ज्यादातर आपके घर में होते ही हैं, ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं, इनमें से सिर्फ एक ये ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर है, इसका जो कॉस्ट है करीब 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है। इसको छोड़ दीजिए, मान लो अभी नहीं खरीदना चाहते, ये हर घर में होना आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर सोसाइटी में ऐसा एक हो तो ज्यादा अच्छा है, हर गली में ऐसा एक हो, सब लोग मिलके खरीद लें तो ठीक है। तो एक ये है जो 1 लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं फिलहाल तो। और इसके अलावा बाथटब भी करीब 20,000 30,000 रुपए का लोग अक्सर घर में बना लेते हैं, तो इसको भी आप अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। इन दोनों के अलावा बाकी जो भी कुछ आप देख रहे हैं, ये सारा चीज अगर जोड़ लेंगे, हद से हद 8,000 9,000 10,000 के अंदर अंदर आ जाएगा, और ये सबके सब चीजें आपके घर के आसपास बड़े आराम से मिल जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप पोएम के थ्रू आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, भगवान ना करे ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो तब आप एम्पावर्ड फील करें, तब आप इस स्थिति में हो कि आप उस पेशेंट की मदद कर पाए। अगर वो भगवान ना करे कि वो सिचुएशन आपके साथ हो, तब आप खुद की मदद कर पाए। तो उस स्थिति में रहने के लिए आपको अपनी तैयारी अभी करनी है, राइट नाउ। और तैयारी कैसे करना है? तैयारी बस इतना करना है कि ये सारे सामान आपको एक एक करके इकट्ठा करना है, और इकट्ठे करने के बाद आपको स्क्रीन पे दी लिंक में अपने फोटो के साथ मुझे भेजना है, सो दैट आई एम श्योर, मुझे यकीन हो जाए कि हाँ अब आपने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन छोटा सा वीडियो हम भेजेंगे, उसको देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इन सारी चीजों को कब किस तरह से यूज करना है। उसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक फेमिलियरिटी, एक अवेयरनेस की जरूरत है। बस इतना सा किया, और वो नंबर अपने पास जेब में हमेशा रखा, एंड देन यू आर रेडी विद अ पोएम, दैट इज प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखिए, ये सब चीजें दिखने में बड़ी सिंपल लग रही हैं, लेकिन ये मिरेकलस काम कर सकती है। मैं छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। इनमें सबसे सिंपल मान लो ये ईंट है, राइट, बिग। लेकिन आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, हिम्स हॉस्पिटल, जहां पे लोग हजारों रुपए खर्च करके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जो किडनी पेशेंट्स हैं, और उनके ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए और उनके यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, उनकी स्वेलिंग को घटाने के लिए हम इसी फ्री ईंट का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, उनके बेड के नीचे एक एक तरफ 3-3 ईंट रख देते हैं, 6 ईंट, और उस बेड में लेटे रहते हैं। और जब लेटते हैं तो उनका बीपी घटने लगता है, उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उनकी स्वेलिंग घटने लगती है, उनकी सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट होने लगती है, और वो ठीक होने लगते हैं, उनकी किडनी फंक्शनिंग इंप्रूव होने लगती है। अब जरा सोचिए, ये सारा प्रोसेस करने के लिए क्या आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत है? यही चीज आप घर पे करेंगे तो घर पे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो हमारा जो इरादा है वो ये है कि आप खुद अपना डॉक्टर बने, और जहां पे आप अटके वहां पे हम आपके साथ है थ्रू द वर्चुअल मीडियम,
राइट। क्योंकि जब भी किसी के पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस वक्त जरूरी नहीं कि वो हॉस्पिटल के करीब हो और कोई प्रोफेशनल उनको हेल्प मिल जाए। तो इसकी तैयारी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, स्पेशली आज के दौर में जब लोग हॉस्पिटल जाने से हिचकते भी हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया हॉस्पिटल जाएंगे तो बोलेंगे पहले हम आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करेंगे अगर कहीं गलती से पॉजिटिव आ गया पहले हम कोरोना का इलाज करेंगे, और उस इलाज के नाम पे जहरीली दवाएं आपको देंगे। तो जो आपकी बीमारी थी वो तो पीछे रह गया और इलाज किसी और चीज का शुरू हो गया। तो आप वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो ही आपका इलाज करेंगे। तो ऐसे में जो झिझक है, कुछ भी हो जाए तो हम क्या करें, उस झिझक का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, आंसर सिर्फ एक ही है कि यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ। आप अपने आप को इतनी शक्तिशाली बनाइए कि कभी भी ऐसे सिचुएशन हो तो आप कुछ हद तक तो उसको हैंडल कर ही लें, कुछ हद तक तो क्या काफी हद तक हैंडल कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को सीवियर दांत में दर्द है, राइट, तो दांत में दर्द है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने के बजाय सिर्फ ये लेसन काम करेगा। इसको आप कूट लेंगे जहां दर्द है वहां लगा देंगे, दर्द फौरन गायब हो जाता है। सिमिलरली मान लो किसी को सीवियर हेडेक है, हेडेक में कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक दिस कॉल्ड स्निफिंग ऑयल, ये हमने अभी प्रोड्यूस किया है। इसको एक बार लेंगे तो जीवन भर चलेगा, क्योंकि इसको लगाना नहीं है, खाना नहीं है, सिर्फ इसको लेके नाक में स्मेल करना। जब स्मेल करेंगे तो करंट सा एक एहसास होता है 2 सेकंड के लिए, एंड देन द हेडेक गॉन। हालांकि इसको हमने अभी अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा है, तो आप में से जो लोग एनरोल करेंगे हम आपको इसमें फ्री में ही भेज देंगे। इसकी ये दुकान में नहीं मिलता है। तो मैं एक बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का अक्सर सिंपल सोल्यूशन होता है। किसी की बीपी अचानक नीचे हो गई तो क्या करेंगे, तो बीपी को ऊपर कैसे लाना है और वो भी बिना दवा के कैसे करना है, वेरी वेरी सिंपल। ये देखिए, कॉफी पाउडर अक्सर लोगों के घर में होता है। अगर आप 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच कॉफी पाउडर मिला के पिला दें दिन में 2 बार 3 बार, तो बीपी अपने आप ऊपर आने लगता है। सो इट इज वेरी सिंपल। तो एक्चुअली आपके पास दवा है, आपके पास दवा है इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये किसी भी जो दवा से जो आपकी उम्मीद होती है कि वो झट से काम करे, फटाफट काम करे, इट वर्क्स रियली रियली फास्ट। अब जरा सोचिए, मान लो आपके सामने एक मेडिकल सिचुएशन आती है, किसी का पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 200/100। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में बड़ा सिंपल इलाज है, आप यूज करेंगे इस बाल्टी। आपने बाल्टी में पानी यहां तक भरा एट 42 डिग्री सेल्सियस, और उसके किसी पेशेंट को बिठा दिया, दोनों पैर बाल्टी के अंदर। ऐसा पेशेंट अगर आधे घंटे तक बैठा रहेगा, और पानी का टेम्परेचर मेंटेन करना है 42 डिग्री, पानी ठंडा होने से पहले ही आपको उसको मग से रिप्लेस करते रहना विद हॉट वाटर, वो तो आप कर ही लेंगे। आप देखेंगे अगर वो 20 मिनट से 30 मिनट बैठेगा तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इवन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो अबाउट 10 यूनिट कम होने लगेंगे, राइट। सो दिन में 2 बार 3 बार बैठेगा तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगेगा। दिस मींस ड्रग फ्री। और बकेट किसके घर में नहीं है? आप सबके घर में है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है करें कि ना करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, तो हमारा इमरजेंसी नंबर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू प्रिंट आउट दिस, एंड ये जो सामान है, ये सारे सामान आप खरीद के इकट्ठे कर लीजिए। तो एक बार हम जरा फेमिलियर हो जाते हैं क्या क्या सामान है फटाफट, ताकि आप जुट जाएं इन सारे सामानों को खरीदने में, इकट्ठे करने में। बहुत सारे सामान तो आपके पास ऑलरेडी होंगे, एक सिरे से लेते हैं हम। इन सामान को कैसे कब यूज करना, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, राइट। और उसकी ट्रेनिंग अलग से होगी, OEM, ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, उसको वो आगे देखेंगे। पहले ये देखते हैं सामान है क्या। स्टार्टिंग हियर है अनीमा किट, राइट। और उसके बाद मान लो किसी के पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाए तो नी एंड लेग इमोबिलाइजर, राइट। तो ये छोटा सा एक टूल है। और उसके बाद किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो ये स्लिंग है, ये स्लिंग भी इमरजेंसी के लिए रखिए। ये फैन मैंने आपको बताया जो 200-150 रुपए में कहीं मिल जाएगा। ये सिट्स बात है, ये पाइल्स वाले पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा पेन वगैरह होता है तो ये काम आ जाता है। कोई छोटा मोटा टब है तो वो भी काम करेगा। और इसके अलावा आप देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इस पूरे प्रोटोकॉल का, दैट इज होम्योस्टैटिक ड्रेसिंग। होम्योस्टैटिक ड्रेसिंग क्या है कि किसी को कट जाता है, डीप कट होता है, तो उसमें ब्लीडिंग अगर नहीं रुकती तो इसमें स्पेशल तरह का केमिकल मिला होता है कि अब जब इसको लगाएंगे तो वो केमिकल तरह रिएक्ट करेगा कि ब्लड क्लॉटिंग फटाफट होगी और वो ब्लीडिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रुक जाएगा। तो ऐसे में जहां डीप कट है, घर में अचानक हो गया और आप नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कैसे सिलना है वो सब नहीं आता आपको, तो सिंपल है, आप ये रखिए, इसको निकाला और इस तरह का अलग अलग साइज में इसके
जो ड्रेसिंग है उसको निकाल के चिपका दिया। सो दैट इज एन इमरजेंसी, उसी वक्त ब्लीडिंग को रोकना है। या फिर ये स्टेपलर है, ये स्टेपलर से भी आप स्टेपल कर सकते हैं और आप स्किन को जोड़ सकते हैं। लेकिन ये स्टेपलर पहले लाइए, फिर हमारे जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे, देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट, राइट। सो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे these are the cups, right? So ये इस तरह के कप्स सक्शन कप्स इसे बोलते हैं। ये कप का सेट आराम से किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा और बड़ा सस्ता आता है, 700-800 रुपए या इससे भी सस्ता आता है। ये रख लीजिए, ये अलग अलग मौके पे पेन रिलीफ के लिए काम आएगा। इवन अगर कोई स्नेक बाइट हो गया और वहां से आपको सक करना है द पॉइजन, तो भी ये काम आता है। तो एंड दिस इज अगेन दिस इज टेंस मशीन, ये टेंस मशीन पेन रिलीफ के लिए काम आता है। तो ये टेंस मशीन कैसे काम करेगा ये तभी हम बता पाएंगे OEM के माध्यम से, जब आप खरीद लेंगे। ये बहुत सारी कंपनीज का आता है, 700-800 रुपए में मिलता है, ये कहीं से भी आप आराम से ले सकते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। इंक्लाइनोमीटर, इसकी कोई खास जरूरत वैसे नहीं है। जब अलग अलग सिचुएशन में, मेडिकल सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल जब हम किडनी के पेशेंट को लिटाते हैं तो 10 डिग्री इंक्लाइन लिटाते हैं। वो 10 डिग्री इंक्लाइन और 10 डिग्री है कि नहीं, उसके लिए ये टूल है टू एंश्योर कि वो 10 डिग्री है, वो 5 डिग्री है इंक्लाइनोमीटर। इसके बिना अंदाजे से भी काम किया जा सकता है। और उसके अलावा हम आगे बढ़ें तो आप देखिए बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये चूना जो आपके पास होना चाहिए, इलायची होना चाहिए, बालू, ये काम आता है आपके। खास तौर पे ये जो पोटली मसाज के लिए पोटली, राइट, किसी को घुटने में पेन है, जॉइंट पेन है और बहुत सीवियर पेन है, आराम नहीं मिल रहा, तो उसके लिए पहले से पोटली बना के रखिए। पोटली को इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे OEM में। लेकिन पोटली बनाते वक्त ये इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट, ये इंग्रेडिएंट जैसे बालू है या रॉक सॉल्ट है या टर्मरिक है, इनमें से कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी और उससे पोटली बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा वो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये मेथी है, ये देसी कपूर है, राइट। खासतौर पे जो अस्थमा के पेशेंट उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जब SpO2 आपके गिर जाता है तब ये फायदेमंद है, स्मेल करके इससे आराम मिल सकता है। ये एक काला नमक है, आप देख रहे हैं, जीरा है, काली मिर्च है, राइट। एंड ये म्यूली सीड्स हैं, ये चंदन का पाउडर है, ये गाजर का सीड्स है, ये कलौंजी है, ये अजवाइन है, सौंफ है, लाल मिर्च है, ये जायफल है, ये हल्दी है, ये लौंग है, ये मिश्री है। आप यहाँ पे देखिए ये साबुत धनिया आपको दिख रहा है, ये फिक्री दिख रही है। और उसके बाद ये हल्दी का पाउडर है, ये त्रिफला पाउडर है, ये सेंधा नमक है, मुलाठी आप देखिए, ये मुनक्का, सौंठ है, दालचीनी है, ये करी पत्ता, जेट पत्ता, जो भी आप नाम दें इसको। तो ये सामान है, ये सामान कैसे यूज करना है वो तो इसमें ऑलरेडी है। और उसके अलावा जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पेशेंट की हालत के हिसाब से हम बताएंगे इनमें से कौन सा सामान आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि ये सारा सामान आप एक जगह इकट्ठा करके रख लेंगे, इन सारे सामान से फेमिलियर भी हो जाएंगे, ताकि उस वक्त अगर हम बोले हल्दी तो एकदम दिमाग में आपको पिक्चर पता है वो कौन सा सामान की बात कर रहे हैं, हम मुलाठी बोल रहे हैं तो किस सामान की बात कर रहे हैं, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट अगर आपके लिए अनोखे हैं, नए हैं, तो उनको भी आप फेमिलियराइज कर लीजिए वंस यू बाय इट, राइट। ये देखिए ये अर्जुन छाल है और ये सरसों का सीड है। एंड अब देखिए यहाँ पे ये अश्वगंधा या कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ये हींग है और अमृत धारा, ये बहुत जगह काम आता है, खासतौर पे पेन रिलीफ के लिए, ये कहीं से भी मिल जाता है। और इसके अलावा गुड़ है, चावल है, पीपल का पत्ता है, ये पान का पत्ता है, ये नीम का पत्ता है। नीम का पत्ता बड़ा उपयोगी है, इमरजेंसी मेडिसिन की तरह में इसको भी हम यूज करते हैं कई जगह पे। ये आक का पत्ता है, ये नाइट जैस्मिन का पत्ता है, ये एलोवेरा का लीफ है। तो इसके अलावा फलों को का भी अपनी जगह, खासतौर पे कोई लो ब्लड शुगर का पेशेंट अगर है, ब्लड शुगर एकदम से कम हो गया, तब फल उसको देना है, दैट इज द सेफेस्ट वे टू इंक्रीज द ब्लड शुगर। फिर धनिया है, मेथी है, पुदीना है, लौकी है। तो इन सारे चीजों से ही आप दवा बनाएंगे। दवा बनाने में 2-3 मिनट लगेंगे और उसके बाद किस तरह से उसको एडमिनिस्टर करना वो हम बताएंगे। नींबू है यहाँ पे और ये तुलसी है, तुलसी का खास रोल है। आप देखेंगे यहाँ पे देयर आर 54 इमरजेंसी सिचुएशन जो ह्यूमंस को अक्सर आती है। उन 54 इमरजेंसी सिचुएशन में अक्सर ये तुलसी
का जो जूस है, 1 बूंद 2 बूंद जूस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो ताजा जूस होगा तो ज्यादा अच्छा प्ले करेगा। बॉटल वाला नहीं, उसी वक्त ताजा जूस निकालना है टू गेट द इंस्टेंट रिलीफ। सो दीज आर द टोटल इंग्रेडिएंट जिन इंग्रेडिएंट का आपके पास होना जरूरी है। नाउ यू आर रेडी विद द पोएम। पोएम के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं उसके साथ आप तैयार हैं। इनमें से 2 ही चीजें जो हैं, जो मैंने आपको बताया, डिफिब्रिलेटर है या वो बाथटब है, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो उन दोनों को छोड़ भी दीजिए, स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ देम, एंड ये सारा कुछ आप जल्द से जल्द इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठा होते ही जो सेकेंड स्टेप है कि आप अपलोड कर देंगे उसको स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, और उसके बाद हम एक थर्ड स्टेप एक वीडियो भेजेंगे, और वो वीडियो देखने के बाद यू आर रेडी विद अ पोएम। यानी कि कभी भी आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो हम आपके साथ हैं। आई एम विद यू। अब आप ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं पोएम के पार्ट बनने के लिए, ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को लेने के लिए। तो अब आपको थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करना, अपग्रेड करना है, थोड़ी बहुत नॉलेज, ताकि उस वक्त जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कार पंचर हो गया तो आपने मुझे फोन लगाया तो मैं बोलूंगा कि डिग्गी से टायर निकालो। तो डिग्गी किसे कहते हैं, टायर किसे कहते हैं, पाना किसे कहते हैं, एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना, तभी तो कुछ कर पाऊंगा। आप बोलेंगे डिग्गी क्या है, राइट, यही नहीं पता। तो बेसिक नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, इसे हम बोलते हैं थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप, राइट, OEM, ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, राइट। अच्छा, सेकेंड स्टेप में आपको ये भी याद रखना है कि वो सारे इंग्रेडिएंट को आपको इकट्ठा करना है, और इकट्ठे करने के बाद, जैसे आपने अभी देखा वीडियो में, इकट्ठे करने के बाद उनकी फोटो खींच के आपको विश्वरूप.com/poem में जाके अपलोड करना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, सारे सामान आपके पास है। हाँ, गाड़ी चलाने के लिए आप ना केवल तैयार हैं एज ए गुड ड्राइवर, गाड़ी अगर कभी कहीं पंचर हो गई तो उसके लिए भी आपका टायर, पाना वगैरह सब कुछ तैयार है। इतना हमें इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ही आपका जो नंबर है, आपको नंबर को हम रजिस्टर कर लेंगे हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ, जो 24 घंटे आपके साथ है, ताकि आपका कोई फोन गया तो जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी नंबर को ही हम उठाएंगे, और जो नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उस नंबर को हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, राइट। तो वो रजिस्टर करने के लिए आपको सेकंड स्टेप पूरा करना है। सेकंड स्टेप जैसे मैंने बताया बड़ा सिंपल है, वो सारा सामान का फोटो खींच के अपने साथ आपको अपलोड कर देना है, तो सेकंड स्टेप इज कंप्लीट, राइट। उसके बाद हम सिंपल सा वीडियो भेजेंगे, OEM, ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, बहुत छोटा सा वीडियो जो बेसिक ओरिएंटेशन होगा इन सारे सामान के बारे में। ये जो OEM है, ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। मुझे तो लगता है कि हर इंसान को, जो भी जीवित है इस दुनिया में, उसको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि कोई भी मेडिकल सिचुएशन आपको होती है तो याद रखिए उस वक्त आपके पास सिर्फ एक ही इंसान है, वो है आप खुद, राइट। तो उस वक्त के लिए, सर्वाइवल के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। और अगर नॉलेज नहीं होगी तो अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको गुमराह कर देंगे, एक छोटी सी दिक्कत को बहुत बड़ी बीमारी का नाम देके जीवन भर के लिए आपको ड्रग डिपेंडेंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। एक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अब देखिए, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते ही यहाँ पे ये सबसे ऊपर जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स पे गौर करना है। कब आपको पैनिक करना है, कब पैनिक नहीं करना है। एक्चुअली पैनिक तो कभी भी नहीं करना, लेकिन कब पैरामीटर्स देखने से आपको अलर्ट हो जाना है। कई बार बोलते हैं मेरा शुगर तो बढ़ गया, मेरा शुगर तो बढ़ गया। अरे कितने बढ़ने को हम बढ़ना बोलेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, हाई शुगर से उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना शुगर लो हो जाने से प्रॉब्लम होता है। और लो शुगर से एक ही कंडीशन में होता है, अगर आप डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं, खासतौर पर इंसुलिन लेते हैं, तो ही लो शुगर होता है। नेचुरली बॉडी लो शुगर नहीं करता, इवन इफ आप कई दिनों तक फास्टिंग में रहेंगे तब भी। सो समझिए इस बात को कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि कब अलर्ट होने की जरूरत है, तो उसके लिए ब्लड शुगर 70 से नीचे अगर रहता है तो समझ लीजिए तो अलर्ट होने की जरूरत है, गड़बड़ है। 500 से ऊपर रहता है तो भी समझ लीजिए गड़बड़ है। सिमिलरली हाई बीपी, कितना बीपी हाई इज ए ट्रिगर जब आपको वरी करने की एक्चुअली जरूरत है, मतलब उसी वक्त हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस आंकड़े को कम करने के लिए। ये कब होगा, जब आपका या तो सिस्टोलिक बीपी ऊपर वाला 90 से नीचे चला जाए, तो मतलब है कि अभी का अभी से ऊपर करना पड़ेगा, या जब आपका सिस्टोलिक बीपी 220 से ऊपर चले जाए, इसका मतलब अभी का अभी हमें इंटरवीन करके उसको नीचे करना पड़ेगा। इंस्टेंटली ऊपर कैसे करें, इंस्टेंटली नीचे कैसे करें, यही है पोएम के छोटे छोटे टिप्स, जिससे आप अपने बॉडी के इमरजेंसी पैरामीटर्स को अपने कमांड में ठीक
कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन सेचुरेशन पिछले साल पहली बार आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कोई चीज होती है वो सुना होगा, उसको ओवर कर दिया। ऑक्सीमीटर पिछली साल पहली बार आपने शायद खरीदा होगा या देखा होगा। तो याद रखिए, जब भी कभी किसी को फ्लू होता है तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर ही जाता है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन इज मीनिंगलेस जब तक कि सांसों में एक्चुअल तकलीफ ना हो। अगर सिम्टम भी है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 85% से कम है तो मतलब ये कि आपको अलर्ट होके इसको और कम नहीं होने देना है, और कम होगा तो वहीं पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो यहाँ पे ये काम आएगा 5th नंबर पे हमारे जो ऑक्सीजन के पैरामीटर्स हैं, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका पोएम का काम आएगा और ये इंग्रेडिएंट काम आएगा। ठीक उसी तरह से मान लो आपका पल्स रेट है, पल्स रेट अगर 40 से नीचे है तो मतलब अब हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, और नीचे जाएगा तो खतरे की घंटी है। ये 130 से ऊपर है अब भी खतरे की घंटी है। तो ये जो डेंजर पैरामीटर्स है, सबसे पहले तो ये डेंजर पैरामीटर के बारे में आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि ये रेयरली होता है कि जब ये डेंजर पैरामीटर को के ऊपर या पैरामीटर के नीचे किसी के आंकड़े जाते हैं। तो लेकिन 99% टाइम तो उसके अंदर ही रहते हैं, तो आपको ज्यादा फिक्र नहीं होगी, यानी कि आप कूल फील करेंगे और अलर्ट तब फील करेंगे जब इस पैरामीटर को क्रॉस कर दिया। तो ऐसे में आप फिर पोएम को फॉलो करेंगे, पोएम के इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली साइंटिफिकली आप फॉलो नहीं भी कर पाएंगे। तो उसके लिए जब भी कोई मेडिकल सिचुएशन आती है तो आपको तब इमीडिएटली इस नंबर पे फोन करना है, अपने रजिस्टर्ड जो नंबर आपने पोएम में रजिस्टर किया उस नंबर से फोन करना है, और हमारी जो मेडिकल टीम है आपके वो जो सारे सामान आपने कलेक्ट किए थे उसकी मदद से जब तक कि एक्चुअल मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती तब तक हम आपके साथ हैं। मैंने देखा 99% टाइम तो इतने में ही पेशेंट रिवाइव कर जाता है, कभी भी इमरजेंसी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती। वो 1% टाइम जरूरत पड़ती है, लेकिन पैनिक 100% टाइम आप कर रहे हैं। ऊपर से जब तक आता नहीं है वो जो गोल्डन पीरियड है 30 मिनट्स का 1 आवर का, वो गोल्डन पीरियड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। तो ऐसे पीरियड में मैं आपके साथ हूँ, हमारी मेडिकल टीम आपके साथ है। तो ये जो एक सारे डेंजर आंकड़े हैं इनको आपको देखना है। इसमें से एक इंटरेस्टिंग है, इसको आंकड़ों को देखने के लिए बहुत सारे टूल्स इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो एक है, आप देखिए यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी रिफिल टेस्ट। ये टेस्ट तो इमीडिएटली कर सकते हैं, खासतौर पे अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है। सबसे पहले तो ये टेस्ट करके देख सकते हैं। टेस्ट बड़ा ही सिंपल है, आप लेंगे कोई भी एक फिंगर को, उसको ऐसे पिंच करेंगे, पिंच करने के 4 सेकंड के बाद उसको छोड़ देंगे, और जैसे छोड़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे सफेद होता है। सफेद से दोबारा लाल होने में 2 सेकंड या 4 सेकंड से अधिक टाइम लगता है, स्पेसिफिकली 4 सेकंड से अधिक टाइम लगता है, यानी कि इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी, राइट। तो मेडिकल इमरजेंसी है कि नहीं है ये पता करने का ये बहुत ही आसान तरीका है, खास तौर पे पेशेंट जब अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस तब भी ये टेस्ट करके देख सकते हैं, दैट इज ए कैपिलरी रिफिल टेस्ट। तो इस तरह से इसमें कई सारे सिंपल ऐसे टेस्ट हैं जो कि आंकड़ों से आपको एक्चुअल सिचुएशन पता चल सकती है। देखिए, एक आदत है हमारे देश में पैनिक करने की। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया। देखिए, ये सारे जो आंकड़े जिनका नाम मैंने भी लिया, ये पैनिक वाले आंकड़े नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि किसी का क्रिएटिनिन 20 तक भी है, 30 तक भी है, तब भी वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम उसका किसी का क्रिएटिनिन 2 है तब भी उसमें डिस्कम्फर्ट्स हैं। सिमिलरली पोटेशियम किसी का 8 है तब भी दिक्कत नहीं है, किसी का 5 है तब भी दिक्कत है। तो इसको हम रिलेट नहीं कर सकते। जिन पैरामीटर्स को हम उसकी फिजिकल स्थिति से रिलेट कर सकते हैं, और वो सिंपल पैरामीटर्स आर द वन जो यहाँ पे पोएम में लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपके एन मौके पे काम आएगा इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो खैर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ओरिएंटेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। इसका हम वीडियो आपको भेजेंगे, वो वीडियो आप देख लेंगे एंड दैट वीडियो विल एम्पावर यू, राइट। तो वो जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया और ये जो नॉलेज आपने कलेक्ट किया और ये जो हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से हम और आप मिलके किसी भी स्थिति में जब मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करेंगे। उस वक्त हम एक पॉजिटिव काम कर रहे होंगे, उस पेशेंट को रिवाइव करने में, उस पेशेंट को कंफर्ट देने में, ताकि उसकी इंजरी कम से कम हो और उसका डैमेज कम से कम हो, डैमेज वहीं भी रेस्ट्रिक्ट हो जाए, इस दिशा में काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आफ्टर नाइस, आफ्टर वाइज, नाउ इट इज पोएम, अब ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। इंफेक्शियस डिजीज हो या लाइफस्टाइल डिजीज हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो, इन सब में ही
आपको थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस करनी ही पड़ेगी। अवेयरनेस करने के लिए एक तरीका तो ये है, खास तौर पे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, कि आप हमारा जो श्रीधर यूनिवर्सिटी का 2 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स है विच इज कॉल्ड EPM, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे EPM पैरामेडिक्स हैं, पूरे देश में करीब 1000 पैरामेडिक्स हैं जिनको इस महीने के अंत में सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उनमें से 700 लोगों को जो पास आउट हो चुके हैं, राइट। तो आपको बहुत डिटेल में अगर ये लर्न करना है ताकि आप भी कॉन्फिडेंटली किसी भी सिचुएशन में आफ्टर सर्टिफिकेशन पेशेंट को हैंडल कर पाए, राइट, जब तक मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल एड एक्चुअली ना आ जाए, तो आप वो सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री में सीखना है तो वो तरीका बड़ा आसान है। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए coronakaal.tv, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें के माध्यम से ये सारे टेक्निक्स आपको देंगे, या OEM के माध्यम से भी वीडियो भेजेंगे जिसमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ जाएगी। और खास तौर पे आप एक किताब पढ़िए, किताब का नाम है 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, राइट। ये किताब ऑलरेडी इट इज ए बेस्ट सेलर फॉर मेनी मंथ्स, राइट, अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये बेस्ट सेलर अभी तक। और ये बुक हिंदी इंग्लिश में है। इसमें जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत मुश्किल सिचुएशन के आसान सॉल्यूशन हो सकते हैं थ्रू पॉस्चरल मेडिसिन। सो ऐसे बहुत सारे ड्रग फ्री तरीके हैं जिससे हम पेशेंट को इमीडिएटली रिवाइव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे पेशेंट को इमीडिएटली कंफर्ट दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं विच कैन मेक ए डिफरेंस बाय योर प्रेजेंस, जिनमें सिर्फ आपकी नॉलेज और आपकी सूझबूझ और आपके थोड़े बहुत स्किल से ही यू कैन मेक ए डिफरेंस। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो पोएम है, इस पोएम को ना केवल आप अपनी तक लिमिट रखेंगे, इसको थोड़ा आगे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों में पैनिक जो बटन है वो थोड़ा कम हो। अब देखिए, याद कीजिए लास्ट ईयर का जो सिचुएशन था, एक ऐसा सिचुएशन जो अचानक पूरा लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया। ऐसे में पैनिक कितना बढ़ गया। ऐसा सिचुएशन आ गया जब हॉस्पिटल के सारे बेड ही भर गए, यानी कि एक बेड का 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो वो पैनिक को बढ़ाने वाला काम हो गया। क्यों ना हमारा घर ही अपना हॉस्पिटल हो, और जितने सारे इंग्रेडिएंट मैंने बताए वो सारे इंग्रेडिएंट अगर आपके पास हैं घर के एक कोने में, राइट, तो समझ लीजिए कि आप मोस्ट ऑफ द सिचुएशन को खुद ही मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से बिना पेशेंट को हर्ट किए मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आई कॉल इट अ हेल्थ फ्रीडम। तो आज का दिन 23 ऑफ जनवरी, मैं चाहता हूं हम और आप एक प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम कोशिश करेंगे हर दिन थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे लोगों में अवेयरनेस लाने में हेल्थ फ्रीडम के बारे में, कि जो हेल्थ की नॉलेज है वो नॉलेज सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोगों तक ही ना हो, ओनली वो डॉक्टर्स तक ही ना हो। ये जो हक है इस नॉलेज का वो हर इंसान तक होना चाहिए। हर इंसान को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस नॉलेज से आपके दिमाग के अंदर जो फियर है, जो टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपके अंदर डाला जा रहा है, उस फियर से आज़ादी मिल जाएगी। और डर से आज़ादी मिलेगी तो दैट इज अ रियल फ्रीडम। तभी आप इस देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ ना कुछ नया सोच पाएंगे। जो इंसान हर पल डर के रहेगा वो दुनिया और देश के लिए कैसे नया सोचेगा। सो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।